इसलिए मनुष्य ने अपने मनुष्य गुण को जान के ग्रहण करना ये अर्थ। अथवा सद्गुरु कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा ज्ञान गुण ही बड़ा है। सत्यासत्य निर्णय करने की, दया करने का गुण, परोपकार करने का गुण, निर्णय करने का गुण बड़ा है। मनुष्य ही जो है कि दाता हो सकता है, दानी हो सकता है, दयालु हो सकता है। मनुष्य ही मुक्त हो सकता है, मनुष्य ही वैराग्यवान हो सकता है, मनुष्य का ही जो है भवबंधन छूट सकता है। दूसरे जो है कि प्राणी मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने सद्गुण को धारण करो। शरीर में मांस, कोई मरने पर मनुष्य के मुर्दे का मांस किसी के खाने के काम में नहीं आता। पशु मुर्दे के मांस तो खा लेते हैं, मनुष्य के मांस को अपवित्र समझकर कोई खाता नहीं, खाने भी देते नहीं है। पशु की हड्डियों के भी आवरण कहते हैं, गहने, बहुत सी चीजें बनते हैं, बटन, बेंट और भी जो है कि कई एक काम में लेते हैं। मनुष्य की हड्डी अपवित्र जान करके किसी काम में नहीं लेते हैं। पशुओं के त्वचा, चमड़ी, जूता, मोट और जो है कि बॉक्सर और भी कई, मृदंग, हेंजड़ी, ढोलक, ये सब मरते हैं, बजाते हैं। तो मनुष्य के चमड़ी नरम होता है, अपवित्र समझ करके बाजा मरने की और बजाने के काम में नहीं आता। तो इसलिए जो है कि पशुओं के तो सब चीज काम में आता है। मनुष्य के मांस, हड्डी, त्वचा इत्यादि कोई वस्तु जो है कि शुद्ध नहीं मानते, अपवित्र समझ करके त्यागते, जलाते, गाड़ देते, नष्ट कर देते। तो मनुष्य के तो जो गुण है, जो है दूसरे की सहायता करना, दूसरे का रक्षा करना, दूसरे का भलाई करना, दूसरे की जो है कि उपकार करना, दूसरे को सुख देना, ये सब बड़ा है। इसलिए सद्गुण का ही संग्रह करो, जीवन में गुणवान बनो, अवगुणी मत बनो। तब वही गुण, शुभ संस्कार तुम्हें सुखदायी होगा, यश कीर्ति कारक होगा। नाम अमर करना है तो सबका भलाई करो, तो तुम्हारा नाम लेते ही रहेंगे। जितने लोगों का तुमने भलाई किया है, सेवा की है, सहायता की है, रक्षा की है, उतने लोग तुमको याद करते रहेंगे बहुत दिन तक। जितने दिन तक जो है किसी का याद होता रहेगा, उतने दिन तक वो स्वर्ग में निवास रहता है, ऐसा लिख रखा है कुरान में। जिसका नाम जो है कि जब तक रहेगा तब तक वो उसका जो है स्वर्ग में रहेगा, ऐसा कवियों ने लिख रखा है। तो सत्कर्म करो तो तुम्हारा सत्कर्म का गुणगान होता ही रहेगा। बाकी शरीर का, धन का, संपत्ति का, कुटुंब का, राजकाज का तो कोई अभिमान मत करो, ये तो सब टूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, इसकी कोई विशेषता नहीं है। जो गुण
उत्पन्न हो ऐसा जो है कि कार्य करो तो गुण के अनुसार ही तुमको और दूसरे के लिए भी फायदा होगा। तो ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब इसमें समझाया है। अब इस साखी को तो साधु लोग बार बार दोहराते रहते हैं, लंबी चौड़ी अर्थ करते रहते हैं। उसमें तो सारा जो है कि अर्थ सभी मुख में याद ही बना रहता है, परंतु हाँ हृदय में नहीं रख पाते, मुख तक रह जाता है। दूसरे को जो है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे ये आचरहित के नरन अनेरे, बस अपने आचरण में लें तो ज्यादा नहीं होते हैं, तो अपने आचरण में ले गुण को ही अपने में धारण करो, वही गुण तुम्हें सुख शांति और सभी के लिए हितकारी होगा। ये इसका भावार्थ हुआ 199 साखी। साखी जो मुहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। 200 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सत्य विचार सहित सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक गुरु भक्ति वैराग्य अष्टमहा सदगुण सहित जो कोई मेरे को जानता है पारक रूप, उसको मैं भी चेतन रूप जानता हूँ, उससे कभी न्यारा नहीं होता और लोक वेद के प्रमाण से मेरे के कुछ काम नहीं, अथवा लोक वेद सबका पक्ष छोड़ के जो कोई सत्य भाव से मेरे को ही जानते हैं, तिनको मैं सदा जानता हूँ, कभी विचारता नहीं। मैं क्या बताऊं, लोक का पक्ष भी छोड़ा और वेद का पक्ष भी छोड़ा, सब प्रकार से गुरु के आश्रित हो गया, तो गुरु उसको तो रक्षा करेंगे। ऐसा कौन आता है, लाखों करोड़ों में कोई एक भी आता है कभी? तो अब जो है कि वो उसको जो है मैं जानता हूँ, तो नहीं ये ठीक है, तो क्या नहीं जानते, गुरु सब जानते ही हैं। तो ऐसे निष्पक्ष होगा तो सब प्रकार से उसका जो है कि हित कल्याण करेंगे, जिनको मैं सदा जानता हूँ, कभी विसारता नहीं, उस जीव के सकल विघ्न बंधन दूर करता और उसके भोजन साधन वस्त्रादि संकल्प सब अपनी इच्छा मात्र से पूर्ण करता। यानी बाहर से तो अपने जो व्यवस्था करना करते हैं, इसी प्रकार से अनन्य आश्रित हो गया तो उसका तो ये तो उसके प्रारब्ध से पूरा होगा, और बाहर से जो गुरु पर आश्रित है तो गुरु पूरा करेंगे ही। सकल विघ्न बंधन दूर करता हूँ तो दूर करता हूँ, तो बाहर से करने लायक तो गुरु करेंगे, भीतर से उसके ही जो है शुभ संकल्प और शुभ जो है कर्म से भी दूर हो जाता है, और संकल्प सब अपनी इच्छा मात्र से पूर्ण करता हूँ। कहा नहीं कि जो इच्छा राखो मन माही, गुरु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। सत्य इच्छा होगा, सत्य संकल्प होगा, सत्य विचार होगा, तो गुरु की जो है कि प्रताप से वो दुर्लभ नहीं है, वो तो सुलभ ही है, वो तो पूरा हो जाएगा। कल्याणकारी इच्छा होगा वो पूरा हो जाएगा। परंतु सकल भाव छोड़ के जिसका लक्ष्य सदा मेरी तरफ है, उसकी तरफ मेरा भी लक्ष्य है। जैसे कोई सूर्य की तरफ लक्ष्य रखता है तो सूर्य का लक्ष्य प्रकाश उसी की तरफ है, और जिसने सूर्य की तरफ से मुंह छिपाया और ही तरफ देखने लगा तो सूर्य का लक्ष्य प्रकाश भी उसकी तरफ कुछ नहीं रहता है। तद्वत उसमें कहा है गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मुझे चिंतन करता है, मेरा उपासना करता है, सदा उसका जो है कि योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करना योग, प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम।
अप्राप्त को प्राप्त करा करके प्राप्त को भी रक्षा करा देना जो है कि ये सब मैं वहन करता हूँ, ऐसा कहने का वचन है। तो अब वो तो उसके प्रारब्धानुसार ही सब मिलते ही हैं। अब बाहर से जो कुछ भी जो है कि जुटाने का है, यदि वास्तव में ही जो है कि वो गुरुमुख है, गुरु के आश्रित है, तो जो है कि गुरु पर ही पूर्ण भरोसा है, तो जैसा उसका भाव शुद्ध है, जैसा उसका चाल है, जैसा उसका जो है वर्तमान है, तो ऐसे ही गुरु की कृपा से उसका सब कार्य चलता ही रहता है। अन्न का चलेगा, वस्त्र का चलेगा, फल का चलेगा और जल का चलेगा और जो है कि द्रव्य का चलेगा, जितना भी आवश्यकता है सभी चलेगा, प्रारब्धानुसार चलेगा और गुरु की जो है कि दया अनुसार, विचार अनुसार जो है कि वर्तमान अनुसार चलेगा। कोई काम रुकेगा ही नहीं, सभी जैसे चलना है तो चलता ही रहेगा। तो इस तरह से अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन करने वाला दूसरा है ही नहीं। गुरु भक्त के लिए संसार में गुरु के सिवाय दूसरा और कोई इष्ट नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं। सर्वोपरि गुरु के चरण जो हारी भवखेत, परम उदार सागर दया था न पावे। अब गुरु तो अब जिसको जिस समय में जो है कि बहुत देने वाले गुरु मिले वो ये कई गुरु होते हैं। तब उन्होंने बहुत दिया, उन्होंने विचार दिया, उन्होंने युक्ति दिया, प्रयुक्ति दिया जो है कि और पारक बहुत दाता हुए, उनके गुणगान किया जा रहा है। बाकी के जो है कि अब उनके रूप में जो है कि जो वर्तमान में देने वाला है वो ऐसे एक ही रूप में जो है किया जाता है। अब वैसे रहने रहस्य बहुत विचार धारण करने वाले होंगे तो समता से जो है कि वो भी गुणवान है, वही सिद्धांत में है करके अपने यथायोग्य मर्यादा के अनुसार जो है कि वर्तमान जो है कि व्यवहार समता से जो है कि बरत लिया जाता है। अब वैसा नहीं है तो जो है कि अपने में रहने धारण करके बरता जाता है। इसमें कबीर साहब बतला रहे हैं, मुझे पारक को जो जानता है उसको भी मैं जानता हूँ। मुझे, मेरे पारक को, मेरे सिद्धांत को, मेरे रहने को, मेरे रहस्य को, मेरे स्थिति को जो नहीं जानता है उसे मैं भी नहीं जानता हूँ। जानना मानना, तो जो मुझे जानता मानता है मैं भी उसको जो ठीक से जानता मानता हूँ। मुझ पर भाव रखता है तो उस पर मैं भी भाव रखता हूँ, मुझ पर भाव नहीं रखता तो उस पर मैं क्या करने को भाव रखने को जाऊँ। अब मुझे जिसका जो है कि कोई जो है कुछ समझता ही नहीं, मैं भी उसको कुछ नहीं समझता हूँ। मुझसे जिसको कुछ लेना देना नहीं है उससे मुझे क्या लेना देना। न जीव की दृष्टि से है न शरीर की दृष्टि से है। मुझे कोई जो है स्वार्थ सिद्ध करना तो है नहीं, व्यवहारिक काम बनाना तो है नहीं। मेरा तो अपने स्थिति ठहराव ही करना है। मुझे तो अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया, स्वरूप की स्थिति हो गई, सदगुण रहने रहस्य धारण हो गया, प्रबंधन छूट गया। अब कोई जिज्ञासु जीव आएगा तो उसका भ्रम भूल मिटा देना है दया करके। जानने के लिए आएगा, नम्रता कोमलता जो है सरलता होगा तो जो है उसी तरह से मैं भी जना देता हूँ। जानो माने जना देना, समझा देना, परखा देना, रहने रहस्य बतला देना। तो ऐसे ही जो है क्योंकि जिज्ञासु आएगा उस प्रकार से मैं भी जो है कि जना दूंगा, परखा दूंगा, समझा दूंगा। और जो मेरे पास में उस तरह से योग्यता से नहीं आएगा उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। मैं किसी के पीछे पड़ता नहीं, अब किसी का परवाह नहीं करता, किसी के आश्रय नहीं रखता, किसी के पीछे नहीं लगता। मैं स्वयं जो है कि अनुभव करता हूँ, किसी के कहा है करके जो है, लोक का पक्ष नहीं, वेद का पक्ष नहीं। लोक में ऐसा कहा है, लोकाचार, उसको पीछे मैं नहीं जाता। वेद में ऐसा लिखा है वो उसको जो है पीछे मैं नहीं जाता। लोग कैसे बरतते हैं तो जो है कि उसके पीछे मैं नहीं जाता। मेरे अनुभव में आता है, मेरे निर्णय में आता है, मेरे छानबीन में आता है, मुझे उचित जंचता है तो उसका मैं मानता हूँ।
स्वीकार करता हूँ, वही रास्ता में चलता हूँ। अब मेरे निर्णय नहीं आता है तो चाहे लोक के तरफ का हो कि वेद के तरफ का हो, मुझे उसका कोई प्रयोजन नहीं। मैं उसका बंधुआ नहीं है, लोक के बंधुआ नहीं, वेद का बंधुआ नहीं है। किसी की खूंटी में किसी की रस्सी में मैं बंधा नहीं है। मैं स्वतंत्र मुक्त हूँ, मैं निर्बंध हूँ, मैं स्वच्छंद हूँ, मैं मुक्त पुरुष हूँ। मैं मुक्ति मार्ग में चलने वाला और मुक्ति मार्ग में चलाने वाला। लोक पक्ष मुझे नहीं, वेद पक्ष मुझे नहीं, किसी प्राणी का पक्ष मुझे नहीं, किसी खाने का पक्ष मुझे नहीं। संसार में ऐसा जो है चला आ रहा रीति रिवाज वैसे चलना चाहिए, ये मेरा कहना नहीं। अब गृहस्थों की बात अलग है और वेशधारियों की बात अलग। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं गृहस्थों में बद्ध नहीं, वेशधारियों में बद्ध नहीं। इसलिए लोक पक्ष भी मेरे में नहीं है, वेद पक्ष में नहीं। तो लोक का कहा हुआ, वेद का कहा हुआ जो है बंधन कारक बातों को मैं नहीं मानता हूँ। मैं उसके जो है कि अधीन में नहीं हूँ। मैं उससे उस पार निर्बंध स्वच्छंद मुक्त हूँ। इसलिए मेरा निर्णय मेरे जो है विचार अनुसार होता है। जो मुझे जानेंगे या जो है कि जो उसे मैं भी जानता हूँ, जो मुझे जो है कि मानेंगे उसे मैं भी मानता हूँ। तो किस प्रकार का मैं अपने परीक्षा दृष्टि से, अपने जो है विचार से, अपने निर्णय से जो है कि जैसा यथार्थ समझता हूँ वैसे ही मानता हूँ। लोक वेद के जो है कि खानी वाणी के जो है कि पक्षपात से गहरा से उस पार जो है कि मेरा स्थिति है, ऐसा समझ करके फिर आना। उसी प्रकार से जो है कि मेरे निर्णय को जो है कि समझना, बुझना, मानना और मेरे समान निर्बंध स्वच्छंद मुक्ति मार्ग के जो है कि में चलने वाला होकर के जो है कि जीवन मुक्त हो जाना, ये जिज्ञासुजनों का काम है। ऐसे ही तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे जो है कि बोध विचार में आकर के पारक बोध को दृढ़ निश्चय करके अपना जीवन कल्याण करो। ये इसका भावार्थ हुआ। 200 साखी हो गए। साखी सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण ऐसा गुरु विचार। 201 साखी। क्या इसने माया मुख से कहा है? माया मुख का अभिप्राय गुरुमुख से बतला के फिर गुरुमुख निर्णय भी कहा जाएगा। माया मुख में गुरुआ लोग क्या कहते हैं? जैसे पृथ्वी सबका अधिष्ठान, पृथ्वी में अंकुरादि पर्वतादि पदार्थ सब पैदा होते हैं और पृथ्वी से उनका प्रतिपाल होता है और पृथ्वी में लय होते हैं और अंडज, पिंडज, उष्मज आदि खानी सब पृथ्वी से पैदा होती है। अन्वय कोश पृथ्वी से पैदा होता है और सबका प्रतिपालन पृथ्वी करती है। आखिर अपने में मिला लेती है। तद्वत आत्मा सर्वाधिष्ठान, सकल जीव वहाँ से पैदा होते हैं। सकल जीव की जन्मभूमि का आत्मा और सकल जीव अधिष्ठान ही में रहते हैं, आखिर आत्मा में ही मिल जाते हैं। और आत्मा में जानना और नहीं जानना कुछ नहीं। पृथ्वीवत आत्मा ऐसा ही गुरु, ऐसा गुरु विचार। पृथ्वीवत आत्मा है, जानना न जानना कुछ नहीं, ऐसा गुरु विचार। ऐसा ही गुरु यह विचार करना, गुरु को अधिष्ठान आत्मा रूप जानना, यह अभिप्राय। गुरु कैसे हैं? तो गुरु भी जो है कि सब जीव के जो है कि उत्पत्ति स्थान, सब जीवों का प्रतिपालक, सब जो है कि अब धरती अपना गुण नहीं जानती है तो जो है कि आत्मा रूप में जब पहुंचाएंगे तो वह जानना न जानना कुछ भी नहीं।
ऐसा गुरु विचार, गुरु का विचार भी ऐसी, गुरु कैसे है तो वो धरती स्वरूप अधिष्ठान आत्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै सद्गुरवे। वो तो सब कुछ गुरु ही गुरु है। पर ब्रह्म गुरु परमात्मा गुरु निकट विराजे जागु जागु रे मन मेरे, दाई के तिनके चरण न लागू काल खड़ा सिर। अब गुरु तो सभी कुछ है, परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है, पर ब्रह्म भी है, सभी का है। तो ऐसा जो है कि गुरु का जो है कि महिमा माया मुख में भी किया है। अब गुरुमुख निर्णय से बतलाते हैं। सबकी उत्पत्ति धरती, तो धरती में सबकी उत्पत्ति होता है, हो रहा है। अब जड़ पदार्थ की यावत जितने जो है कि बीज वृक्ष का संबंध है सब धरती में तो होता ही। और धरती में होता है तो उसमें जल भी मिलना चाहिए। वनस्पतियों की उत्पत्ति के लिए खाली सूखी मिट्टी से नहीं होती, जल मिला हो तो जल्दी होती है। वर्षा होने पर बहुत से जो है कि पेड़ पौधे जो है कि उगते हैं। अब आजकल ये बहुत छोटे छोटे फूल फूल रहे हैं इधर जो है कि जंगलों में, रंग बिरंगी जो है कि प्रकृतियों की। ऐसा धरती में सब उत्पत्ति होती है। एक तो इसमें जो है कि सप्त धातु कार्य कारण का संबंध है। दूसरा चार खानी, उसमें से ही है। अंडा से उत्पन्न होने वाले छोटे बड़े सब जीव जंतु अंडा जी है। और पशु आदि पालतू और जंगली पशु, और जो है कि मनुष्य। मनुष्य में भी कोई जंगली मनुष्य और कोई जो है कि गांव बस्ती शहरों में रहने वाले मनुष्य। अभी भी कितने जंगली मनुष्य जो है निर्वस्त्र हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है। और जंगली जो है कि वन मानुष के रूप में रहते हैं। जगह जगह ऐसे टापू हैं। तो चारों खाने की उत्पत्ति, सारे जो है कि पदार्थों की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति होता है तो अब वो प्राणियों के खाने पीने का पत्र चरकी जो है कि पोषण, पत्ते से अन्न चरकी, अन्न से जल चरकी, जल से पुष्प चरकी, पुष्प से फल चरकी, फल से 7 प्रकार की जो है कि जीवन रक्षा के लिए भी जो है कि बताया गया है। तो सबके प्रतिपालन भी जो है कि पृथ्वी में ही होता है। पृथ्वी में देह धारण करके जो है उत्पन्न हुए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का संबंध है, एक में एक सब सम्मिलित हैं। अलग अलग तो कोई कार्य होता नहीं है, मिले जुले ही सब कार्य होता है। जीव की सत्ता और 5 तत्वों का सम्मेलन। तब अच्छा वासना, चाहना, मानना, कामना, संस्कार, अभ्यास सबका जो है। तो इतना सब होने पर भी धरती अपना गुण को नहीं जानती है, अपने जो है कि सत्य गुण को भी नहीं जानती है, अपने सहनशीलता। अब जड़ में क्या दुख तो होना ही नहीं है, यानी उसके अपने में इतना सारा गुण है, मेरे से सारा उत्पन्न हो रहे हैं और सबका पालन पोषण मेरे से हो रही है। ये तो चेतनत्व न होने से नहीं जानती है ना। धरती में जानने का गुण ही नहीं है। तो धरती में जानने का गुण नहीं है तो क्या जल में है? नहीं है, जल में भी जानने का गुण नहीं।
तो अग्नि में जानने का गुण है, तो अग्नि में भी जानने का गुण नहीं है। वायु में जानने का गुण है, तो वायु में नहीं है, आकाश में कहां से होगा? वो तो शून्य पोल, तो उसमें भी जानने का गुण नहीं है। तो जो है कि ऐसा गुरु ने विचार किया कि इसमें जो है कि जानने का गुण नहीं है, गुरु में तो जानने का गुण है, चेतन में जानने का गुण है। अब चेतन में तो सब छानबीन करने का गुण है। चेतन के बिना तो जो है कि शरीर बनता नहीं, शरीर जो है कि उत्पन्न होता नहीं, और शरीर की जो है कि वृद्धि नहीं होता, सुख दुख का जो है ज्ञान होता नहीं। तो सब जानने का गुण तो चेतन में है। वो चेतन तुम्हारा स्वरूप है, ये जड़ पंचतत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है, पंच विषय तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अब ये जो है कि कार्य कारण तुम्हारा स्वरूप नहीं है, चित्तबुद्धि मन अहंकार भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, प्राण भी तुम्हारा नहीं, ज्ञान समान उदान प्राण अपान भी चेतन नहीं, पांच ज्ञानेन्द्रिय चेतन नहीं, पांच कर्मेंद्रिय चेतन नहीं, पंच विषय चेतन नहीं, 25 प्रकृति चेतन नहीं, और जो है कि धनंजय कृकल कूर्म नाग देवदत्त ये वायु भी चेतन नहीं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये चेतन नहीं। चेतन सबसे परे, अलग अखंड अच्छे अविनाशी, जो घटता बढ़ता नहीं, कार्य कारण वो सबसे अलग है। ऐसा गुरु का विचार है। जो अपने को जाने, अपने गुण को जाने और दूसरे को जाने, दूसरे के गुण को जाने, उसको कहते हैं चेतन। जो अपने को न जाने, अपने गुण को भी न जाने, उसको कहते हैं जड़। जिसमें चेतनत्वपना ज्ञान गुण नहीं, और जड़ कहाँ तक जड़ है? पांचों तत्वों का कार्य कारण का साम्राज्य विस्तार जहाँ तक है, वहां तक है, सब जड़े जड़े। और चेतन जो जहाँ तक वो जानता है, चारों खानियों के जो है छोटे बड़े अनंत देह में निवास करने वाले अनंत जीव, और जिनमें जानने का गुण है, जिसमें इच्छा है, इच्छा संयुक्त क्रिया हो, और जो है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था सामान्य रूप से होता हो, रोम रोम के शरीर, चारों खाने के शरीर के रोम रोम के हाल को जानता हो, जिसका स्वरूप का नाश कभी न हो। ये पांचों लक्षण के सहित जो चेतन समझना, तो लक्षण से जो है कि पदार्थ का सिद्ध होता है। तो ये लक्षण जहाँ हो तो चेतन जीव समझना। जहाँ ये लक्षण नहीं है, चेतनत्व तो नहीं है, वो निर्जीव। ऐसा भी इसीलिए जो है कि अनजान नहीं बनना। गुरु तो जो है ऐसा विचार बतलाते हैं कि अब जानो, क्योंकि अब जहाँ चेतन है तो जब कीड़ा तक जानता है, मकोड़ा तक जानता है, और वो भी अपने जो है कि लक्षण दिखलाता है, फुदकता है। और जड़ तो पहाड़ का पहाड़ भी हो तो जहाँ तहाँ जो है कि पड़ा हुआ है, कुछ नहीं लक्षण दिखलाता है। तो चेतन जहाँ जीव तहाँ चेतन होई, सुख दुख सब विधि जाने सोई, दुख दिए ते बड़ा अपराध दया विचार में हो गए बात। तो अपने को जानो, सभी को जानो, अपने गुण को जानो, तो जो है कि जड़ मत बनो। जड़ बन भी नहीं सकते हैं। वृत्ति जड़ करने से भी चेतन तो कभी जड़ होता नहीं। हाँ, जड़ाध्यासी होता है, बद्ध होता है, आवागमन में
भटकने वाला होता है, जनमन गर्भवास में आता जाता रहता है। ऐसा गुरु ने जो है विचार बतलाया, तो जो है कि सबकी उत्पत्ति धरती में है, तो जो है कि इसमें क्या करने का है, सब जीवों का प्रतिपालन करने की। धरती में सब जीवों की उत्पत्ति हो रही है, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, सभी का प्रतिपालन करना। शरीर से रक्षा करो, मन से रक्षा करो, वचन से रक्षा करो, मन से रक्षा करो, अहिंसा पालन करो। वही निज दया पर दया है। अपना रक्षा करो, अपने जीव बंधन में न जाए और दूसरे जीव भी बंधन में न जाए, वैसा कार्य करो। तो जो है कि सबका प्रतिपालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो धरती अपने गुण को नहीं जानती है, तुम अपने गुण को जानो, धरती के गुण को भी जानो, अपने गुण को भी जानो, और गुरु का विचार को भी जानो। जैसे गुरु कहते हैं वैसे विचार को जानो, वही विचार को धारण करो। जैसे गुरु कहते हैं ऐसे विचार करो, ठीक से करो। जैसे विवेक करने कहते हैं वैसे विवेक करो। जैसे गुरु कहते हैं जो है कि शील धारण करने वैसा धारण करो। जैसे जैसे गुरु ने बताया है अपने में धारण करो। सब सर्वांग सदगुण को धारण करके अपना जो है कि हमसे बनो, विचारवान करो। तो ऐसे करते करते गुरु के समान, जो गुरु का बोध वही तुम्हारे में आ जाएगा। तो गुरु पद को प्राप्त हो